रायपुर गांव स्थित नव्यम इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों द्वारा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षाफल हासिल करने पर आज स्कूल के प्रांगण में एक एप्रिसिएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षाविद तेजपाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत होकर बच्चों को अच्छे अंक लाने की बधाई देने के साथ साथ आगे और मेहनत करने की सलाह दी। वहीं आए हुए अन्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन से बच्चों को मार्गदर्शन किया। स्कूल के डायरेक्टर शेर सिंह ने सभी अतिथियों को स्कूल प्रांगण में पधारने पर आभार व्यक्त किया, जबकि विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों की आपसी समन्वय से स्कूल को और ऊंचाइयों पर ले जाने की अपील की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। तेजपाल सर, आज नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे जो 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, गेस्ट के तौर पे आपको शिरकत होने का मौका यहाँ मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और एक शिक्षा जगत की तरफ से, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं नव्यम स्कूल के संस्थापक हमारे चाचा जी और इसके जो संचालन करते हैं हमारे छोटे भाई कर्मवीर और सारे साथी और बच्चों जो यहाँ पे अभी 10वीं पास करी है, जो आगे पढ़ रहे हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे परिणाम, जो हमारी इच्छा थी उसी के हिसाब से बच्चों ने परिणाम दिए हैं और भविष्य में भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी ऐसे परिणाम देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और दूसरी चीज़ कि मुझे यहाँ मेरा अपना घर है, ये स्कूल पड़ोसी गांव से ही हूँ मैं, तो मेरा यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अपना खुद का फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने छोटे भाइयों की हौसला अफजाई के लिए आऊँ और अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आऊँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था और इन भाइयों ने मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। ऐसे टाइम में जब कोरोना का बहुत ज़्यादा पिक चल रहा है पूरे देश और दुनिया की बात की जाए तो अलग, पूरे दुनिया भी परेशान है इस टाइम पे, एजुकेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। फिर भी बच्चों ने किसी तरीके से जो मार्क्स अचीव करना था, अब आगे की कड़ी जो कहा जाए, जो उनकी आगे की पढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो सत्र था इसमें इनके 1 या 2 एग्ज़ाम बच्चों के रह गए थे, लेकिन क्योंकि इनकी एवरेज बेस पर जो रिज़ल्ट निकाला गया है और उस हिसाब से बच्चों ने एवरेज के हिसाब से अगर रिज़ल्ट है और इतना अच्छा परिणाम है तो नेचुरली अगर और पेपर भी होते तो भी बच्चे इसी तरीके से पास करते। बात रही है भविष्य की, क्योंकि कोरोना है और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की है कि भाई कहीं ज़्यादा इकट्ठा होने पे इसकी बीमारी ना फैले। हालांकि अब जो कोरोना है इसकी जो ताकत है वो बहुत कम रह गई है बीमारी, और ख़ास तौर से जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी तो मैं नहीं कहता, 5-7 साल का जो बच्चा है, बाकी उससे बड़े जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो इसको सहन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बचाव में ही बचाव होता है। और अभी 4 महीने का लगभग हो गया और मुझे नहीं लगता अभी 1-2 महीने या 15 दिन स्कूल वगैरह और खुलेंगे, तो लेकिन बच्चों के अंदर एक कहने का मतलब जो आराम कर लिया है इन्होंने, अभी 3-4 महीने का आराम हो गया, तो आगे भी जो पढ़ाई होगी वो अच्छी मेहनत से करेंगे और शायद कुछ परसेंट सिलेबस भी कम किया जाएगा, सरकारी तरफ से इशारा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे करेंगे और मेहनत करेंगे आगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप शिक्षा जगत की बात करते हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इस टाइम पे अभी भी 10वीं के रिज़ल्ट बड़े कशमकश के बाद आया है, हरियाणा सरकार ने या हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, लेकिन 12वीं का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है 12वीं के रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि और अदर जो स्टेट हैं या CBSE बोर्ड के हैं कि उन्होंने अपने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हरियाणा बोर्ड कहाँ ऐसे पीछे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सीरियल से चलते हैं। अभी 10वीं क्लास का आया है, अभी फिर बीच में हरियाणा ओपन का कर दिया है, अभी शायद 2 या 3 दिन में ही उम्मीद की जा रही है कि 12वीं का परिणाम भी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कसमकस है, और जिस तरीके से डायरेक्शंस ऊपर से UGC की या अन्य जो शिक्षा की बड़ी संस्थाएं उनकी तरफ से मिलती है, उसी हिसाब से हरियाणा बोर्ड भी काम कर रहा है। ऐसा कोई विशेष बात। इंटरनेशनल स्कूल की ये बच्चे हैं, होनहार बच्चे, जिन्होंने अभी हाल ही में जो 10वीं का रिज़ल्ट जारी हुआ है उसके बाद से ये बच्चे हैं, मेरिट इनका है यहाँ स्कूल में। आज छोटा मोटा स्कूल की तरफ से फंक्शन रखा गया है, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो मार्क्स अचीव किया है कितनी परसेंटेज है और क्या आगे की प्लान है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तान्या है, मेरे फादर नेम देवेंद्र सहरावत है और मेरे 97% आए हैं। 97% आने के पीछे क्या किया आपने? ये सब सारे टीचर्स की मेहनत है, जो सर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, विदाउट फीस हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे और बहुत ज़्यादा हमारे पीछे मेहनत करते थे। अगर आपसे ये पूछे कि आगे की क्या प्लान है, क्योंकि आपने अच्छा मार्क्स अचीव किया तो एक रास्ता आपने खोल ही लिया, क्योंकि स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट स्टेप आपने पार कर लिया एक तरीके से।
12वीं और ऐसे टाइम में जब कोरोना का माहौल चल रहा है तो उम्मीद कम है कि डायरेक्टली आप स्कूल में आके आप अपने सिलेबस पूरा कर सको या सीख सको, पढ़ सको कुछ। तो आगे के लिए कैसा रहेगा आपके लिए? मैंने अभी कॉमर्स लिया और मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आगे जाके मुझे CA का कोर्स करना है। आपका क्या नाम है जी? Myself Tanu Vaishnav. My father's name is Mr. Ranjit Vaishnav from Navam International School. कितना परसेंटेज? 89. 89। आप ये बताओ, आप क्या चाहते हो? मैं आगे लॉयर बनना चाहती हूँ क्यों ऐसा प्लान किया? क्योंकि चलिए आप ये बताइए कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल जो है आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराया था, जिस तरीके से आपने 89% या फिर जो भी आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे ऊपर आया या कम था? जो मैंने एक्सेप्ट किया उससे ऊपर। अगर कहा जाए बच्चों को, अगर किसी का शायर के तरीके से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बच्चों को स्कूल में आने के बाद से टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है उनकी देख रेख करना। अक्सर देखा गया है कि जो ये नव्यम इंटरनेशनल स्कूल के जो टीचर हैं उनका हमेशा बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लगाव रहता है। वो चाहे किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, क्या बताना है। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि जब आज रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद से छोटा मोटा फंक्शन रखा गया है तो ये जो टीचर हैं अपने बच्चों को आगे की कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें भी शिक्षा के साथ साथ आकर एक्स्ट्रा करिकुलम की चीज़ें भी बताते रहते हैं। तो ये लोग भी हैं, ये जूनियर क्लास के बच्चे हैं जो आज जो बड़े क्लास के जो 10वीं के रिजल्ट के बाद से बच्चे ने शिरकत हुए हैं वो यहाँ पे है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या इन लोगों ने आज ऑब्जर्व किया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुहाना है। कौन से क्लास में हो? आई एम 9th क्लास। 9th क्लास में हो और अभी फ़िलहाल आपके 10वीं के जो आपके सीनियर जो है उन्होंने अच्छा मार्क्स अचीव किया है, गेस्ट आए, सेलिब्रेट हुआ है, छोटा मोटा फंक्शन हुआ है। आप लोगों ने क्या सीखा? हमने यही सीखा है कि मतलब अब हमारे टाइम पे पता नहीं क्या होगा, इस टाइम पे तो ये है, इन्होंने इतना अच्छा करा, अब अगली बार हमें इनसे भी अच्छा करना है। और हमारे सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इनसे भी अच्छा करें। इस लॉकडाउन में भी हमें ऑनलाइन से हमें पढ़ा रहे हैं और हमारा आधा सिलेबस भी हो चुका है। आपका क्या नाम है? तुलसी। तुलसी, आप ये बताओ कि अब ऑनलाइन क्लासेस आ गया है प्रैक्टिस में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा है। तो आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाता है या फिर वैसे ही नाम के है केवल ऑनलाइन चल रहा है? नहीं, वैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें जो अगर कुछ डाउट होता है सर बोलते हैं मुझसे आके पूछो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें कहते हैं सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो ताकि अगली बार हमारा अच्छे मार्क्स आ सके। तो स्कूल का क्या कोऑपरेट रहता है, कोऑपरेशन किस तरीके का रहता है? अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो कितना आप उम्मीद करती हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो सकता है? हाँ, वैसे हमारी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व होती है। जो भी डाउट होता है सर से हम अच्छे से आके पूछते हैं, सर हमें अच्छे से बता भी देते हैं, कोई डाउट नहीं होता हमारे। नेशनल स्कूल में आप शिरकत हुए हैं, फंक्शन हुआ है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए कहना चाहते हैं कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो उनको रिजल्ट मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मेहनत करेंगे अच्छा मिलेगा। अब मुझे लगता है कि नव इंटरनेशनल में सारे बच्चे पास है, कोई भी बच्चा फेल नहीं है। इस एरिया में इतना अच्छा रिजल्ट है शायद ही किसी का स्कूल हो। मैं ये कहना चाहूँगा बच्चे और मेहनत करें, क्योंकि बच्चों से ही हमारी पहचान है। अगर बच्चे मेहनत नहीं करते, टीचर नहीं मेहनत करते, हमारी क्या वैल्यू है? तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी खुश होता है, हमें भी अपने आप पे गर्व होता है कि हाँ वो बच्चा हमने पढ़ाया, ये हमारे स्कूल से बच्चा है, हमारे स्कूल का बच्चा। ये कहना चाहूँगा कि आज का शिक्षा के अलावा कुछ नहीं, शिक्षा ही सब। आज बच्चों के साथ में आप भी फैमिलियर हुए हैं और बच्चों के साथ में जो छोटा सा फंक्शन रखा है इसलिए कि आपके बच्चों ने अच्छा मार्क्स अचीव किया है। आपका इनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि आप एक ऑफिस लॉबी को ना समझ के आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कंट्रैक्ट करते हैं। आज जो रिज़ल्ट आया, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर हमारा जो नव्यम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप मेरे बच्चों को 10th क्लास वालों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर पता ही है कि नव्यम इंटरनेशनल का स्कूल का जो 10th क्लास का रिज़ल्ट है वो एरिया में सबसे बेस्ट रहा है, बिल्कुल सबसे टॉप में रहे हैं। और इसके पीछे इन बच्चों की मेहनत, स्टाफ की मेहनत और इन बच्चों के माँ बाप ने जो हम पे विश्वास जताया है उसकी कहीं ना कहीं एक ताकत रही है हमारे पीछे। हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को बेस्ट कराने, इनको मोटिवेट करने का अलग अलग तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई कमी ना रहे। शाम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना है वो करते हैं। चाहे स्टडी लेवल पे अच्छा हमारे पास स्टाफ हैं, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, अच्छा माहौल है। देखो कोई इन बच्चों के हम लोग एक ग्रोथ एक लेवल ऐसा दे देना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे बच्चे जो 10th क्लास वाले हों या किसी भी क्लास के हों उनको कोई कमी ना रहे।
आज से 10 साल बाद हमें मिलेंगे, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई अच्छे अच्छे ओहदे पे पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको कि हमारे बच्चे हैं, हमारे पास से पास आउट हैं। तो यही हमारी इनके अच्छे फ्यूचर के लिए इनके पेरेंट्स को, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई है सर, और थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, ऐसे में स्कूल के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है कि इन बच्चों को संभालना। बच्चे ऐसे हैं कि वो कहीं पहले की हैबिट होता है, उस हैबिट से वो बाज नहीं आएंगे, नादानी कर जाते हैं। तो ऐसे में कोरोना को मात देने के लिए जो प्रशासन का या फिर सरकार का जो पहल हो रहा है, ऐसे में आप लोग किस तरीके से सहयोग करेंगे? और अब स्कूल, हालांकि ये उम्मीद कम किया जा रहा है कि खुलेगा, तो ऐसे में किस तरीके से मेंटेन करेंगे आप? सर अभी हम लोग इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशंस, कोरोना वायरस से क्या बीमारी है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे हम लोग को गैप मेंटेन करना है, कैसे मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पहले हम लोग बड़े बच्चों को इनको गाइड करेंगे। देखिए, हर पिता से बच्चे सीखते हैं और बड़े बच्चों से छोटे बच्चे सीखते हैं। हम आगे इस तरह से मेंटेन करके रखेंगे, आगे इन बच्चों को इन फ्यूचर इस तरह की बीमारी से नहीं होगी। और मैं गवर्नमेंट से ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्कूल को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। हालांकि गवर्नमेंट हमारा गलत नहीं सोच रही, क्योंकि इनका फ्यूचर के हिसाब से सोच के कहीं बीमारी ना लग जाए, इसको करके गवर्नमेंट सही काम कर रही है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि बच्चों के पढ़ाई पे, एजुकेशन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट ना कम पड़े। थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।